मेंढक राजा और चतुर सांप। एक जंगल में एक भयानक सांप रहता था। वो बहुत ही चतुर था। जंगल में नदी के किनारे रहने वाले सारे मेंढक को वो हर रोज एक एक करके खा जाता था। एक दिन नदी के किनारे वाले सारे मेंढक खत्म हो जाते हैं और वो सांप भूखा पेट रह जाता है। शिकार को ढूंढते ढूंढते वो एक छोटे से तालाब के पास पहुंच जाता है। उसे उस तालाब के पास कई सारे मेंढक दिख जाते हैं। सांप ने सुना है कि वहां सभी मेंढक एक साथ रहते हैं ताकि दुश्मनों का सामना आसानी से हो। चतुर सांप एक योजना बनाता है और तालाब की ओर जाकर एक पत्थर के बगल में बैठ जाता है और तालाब में रहने वाले मेंढक को गौर से देखने लगता है। तभी उसके पास राजा मेंढक आके पूछता है, अरे सांप राजा, आप हमें गौर से क्यों देख रहे हो? आप हमें खा जाओगे क्या? अरे नहीं नहीं राजा मेंढक, मैं यहाँ आपका सेवा करने आया हूँ। आप हमारी सेवा क्यों करना चाहते हो? एक दिन मैंने एक ब्राह्मण के मुर्गे को अपना भोजन बना लिया था। ये देख, ब्राह्मण ने मुझे शाप दिया कि मैं मरने तक किसी जानवर को नहीं मार सकूंगा, सिर्फ उनकी सेवा करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ आप लोगों की सेवा करने आया हूँ। ये सुनकर राजा मेंढक बहुत खुश हो जाते हैं और अपने सारे मेंढक साथियों को ये बात बताते हैं। सभी मेंढक सांप के जाल में फंस गए ये देखकर सांप बहुत खुश हो जाता है और मेंढकों से कहता है, मैं इस खुशी के मौके में आप सब लोगों को मेरे पीठ पे बिठाकर पूरा जंगल घुमाऊंगा। राजा मेंढक ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और सभी मेंढक को आदेश देते हैं उनके पीछे पीछे एक एक करके सब सांप के पीठ के ऊपर खड़े हो जाए। राजा मेंढक पहले जाकर सांप के पीठ के ऊपर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद एक एक करके सब चढ़ जाते हैं। फिर उनका सफर शुरू हो जाता है। ऐसे ही चलते चलते कुछ समय बाद सांप धीरे से चलने लगता है। राजा मेंढक उनसे पूछता है, अरे सांप राजा, आप क्यों धीरे धीरे चल रहे हो? अरे क्या कहूँ, पिछले कुछ दिनों से मैंने कुछ खाया ही नहीं है। ये सुनकर राजा मेंढक एक सलाह देता है कि अरे आप एक काम कीजिए, अपने पूंछ से पहले वाले मेंढक को खा जाइए और आपका पेट भर लीजिए। ये बात सुनते ही सांप बहुत खुश हो जाता है और एक मेंढक को खा जाता है। और इसी प्रकार हर दिन सांप धीरे धीरे चलता था और राजा मेंढक एक एक मेंढक को खाने का आदेश देता था। आखिर में राजा मेंढक अकेला बच जाता है और सांप चालाकी से उस राजा मेंढक को भी खा जाता है। और इस प्रकार से अपनी चालाकी से सांप सारे मेंढकों को खा के डकार लेता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आंख बंद करके किसी के ऊपर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।